मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com। आज हम लोग आए हैं अलीगढ़ के बैरोट गांव में और आज यहां पे यूपी इलेक्शन 2022 को लेकर यहां के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ये गांव जो है अलीगढ़ बरौली विधानसभा में है, बैरोट पंचायत है और एक्चुअल में इस गांव की अगर टोटल वोटिंग की बात करी जाए तो 1200 वोटिंग है और देखा जाए तो कहीं बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं है। और इस गांव में देखी जाए तो ख़ास बात है कि यहाँ पे जितने एससी समाज के लोग हैं इतने ही यहाँ ठाकुर समाज के लोग हैं और पंडित समाज के लोग हैं। तो अभी हम लोग यहाँ मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जो यूपी की जनता है वो क्या चाहती है। क्या 5 साल में जो सरकार रही है उसने अपने किए वादे पूरे किए हैं, और जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों के हित की बात हो रही है, तो एक तो कुछ किसान वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन वहाँ तक हम पहुँच के दिखाएंगे गांव में कि गांव के किसान क्या सोचते हैं। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ खास लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे एक मंदिर है बहुत पुराना, महाशिव मंदिर, और यहाँ पे लोग बैठते हैं। जैसे साहब अपना नाम बताइए। मेरा मोतीराम है। तो गांव में रह गए किसान, वो क्या समस्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो बार बार जो एमएसपी की जिक्र आ रही है, तो आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ गांव का किसान क्या सोचता है। गांव को किसान की सोच रहा था कि न तो खाद को भाव हमें सही मिल लो, न गेहूं को भाव सही मिल लो, न बिजली हमें मिल रही ढंग से, और बिजली के इतने पैसा बढ़ रहे हैं कि वो मतलब जो है अपनी फसलें बेच के दें तो वो पूर्ति ना पा रही। और सिलेंडर जो देगी इन्होंने फ्री में बांटे, आज को 1900 रुपया को भरा जा रहा है। और दूसरी बात है कि घर में कनेक्शन लगाई बिजली के, इनकी कही के कम लागत में मतलब तुम्हारे को होंगे तो वो बिल कितने दे दें तो कोई ठिकाना ना है। मतलब यूनिट इतनी तेज़ चल रही है कि कोई धरा बूझा ना है। तो वो मेरा कनेक्शन कटो पर हो मीटर, तो वो देखोगे पीछे ये मकान मेरा ही है, कनेक्शन कटो पर हो, ये मीटर खराब है, एक केबल काट के मार डाले गए और आज तक इन्होंने मतलब कोई आपका ही नहीं करी आगे। और बिल जमाए और बिल और रोज बिल चढ़ रहा है। आपको बताइए कि हमारी कमी है कि नहीं कमी है कि ट्यूबवेल न को है कि मतलब जो है न पूछ न गचन 5 हॉर्स पावर है 10 के बिल ले रहे हैं। जब तक किसान है आज तक इन्हें पूछी नहीं कि तुम्हारा क्या पावर का मोटर है, तो वागी कर दे निरे पैसा बढ़ाए दे, 10 गुने 15 गुने बढ़ाए बढ़ू के इतना बिल दे ना देते ही तो सारे की कुड़की करो और जेल भेजो। तो बीजेपी सरकार है, जो योगी जी हैं, मोदी जी हैं, वो दावा कर रहे हैं कि जो वहाँ किसान जो बैठे हैं वो भाड़े पे लाए गए किसान हैं, असल किसान तो गांव में है, गांव में कोई नहीं जा रहा है, असल किसान तो खुश हैं। आप खुश हैं? कई बात जब आते हम क्या खुश हैं कि मतलब वो आंदोलन कर रहे हैं, हमारे भाई हैं वो जो आंदोलन कर रहे हैं, वो तो नहीं कमी न पे कर रहे हैं आंदोलन, निको पे घर न बैठते भाई। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, मजदूर आदमी है, किसान तो मजदूर है, तो कि अब खेती में न करेगा तो माँ के बैठ पे कहाँ से जाए, भाई खेती में डेवलप करना पड़ेगा, ज़्यादा करो थोड़ा करो। तो यूँ करके मैं बताऊँ आप किसान की नौकरी की मिट्टी खराब है। फसल की कीमत है, सरकार ये कह रही है कि किसान अपने आज़ादी से ज़मीन अपना फसल बेच सकता है, ज़मीन नहीं फसल। आप क्या कहते हो कि किस बात की आज़ादी है आपको? अजय एक बात बताओ, किसान की कह रहे हैं कि किसान आराम से बेच सकता है, फसल है नहीं है, तो किसान कैसे बेच सकता है? मैं तो गीत समझ में आ रही कोई ऐसा फार्मूला ना दया हो किसान के लिए कि कह रहे कि रेलगाड़ी में जाओ सब्जी करो तो सब्जी करो तो बताओ गुतो बाकी इतना रेट कर दो कि भाड़े की है जाएगी, तो किसान बच्चे का डीजल को तो रेट बढ़ाया दो है क्योंकि तो भाड़े की है जाए। कहना चाह रहे हैं कि ट्रेन का भी रेट बढ़ा हुआ है, डीजल का भी रेट बढ़ा हुआ है, गैस का रेट लगातार बढ़ रहा है, और आपको बता दें कि लगातार गैस के रेट बढ़ रहे हैं, कभी 25 रुपये कभी 15 रुपये। जहाँ सरकार वादा कर रही थी कम करने को वो बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ सरकार ने ये कहा था कि अमीरों की सब्सिडी माफ़ करा के वो गरीबों में बांटेंगे, यानी किसान, तो क्या किसान इस बात पे क्या कहता है वो भी आप सुन रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो फसल का टाइम होता है तो फसल बेचने टाइम में जो भाव मिलता है उससे आप क्या संतुष्ट हैं? वादे कहाँ संतुष्ट है? वहाँ पे लेवी पे ले जाओ तो कुछ परसेंटेज मांगता है, जब तोलेंगे जब परसेंटेज दो। और मंडी में जाओ तो वहाँ पे क्या 1900, तो मंडी में देते हैं 1600, तो किसान कहाँ फ़ायदा मिलो? किसान टोटो है। और जब कहते हैं किसानों को हमने वो कर दो,
किसानों का कर दो, इन्हें कुछ नहीं करो। आप अभी ये बता रहे थे कि जब तक सीजन चल रहा होता है दाम घटा होता है। हाँ, जब तक सीजन चलता है तो बिल्कुल दाम घट रहा है। और अब जो सीजन बढ़ेगा है तो अब हमारे पास तो गेहूँ होता है, हमारे जितना गेहूँ होता है सब बिक चुको। तो भाई डीजल लेना है और जो है बैंक को कर्जा देना है, वो बैंक बारे आएंगे तो वो कर्जा तो मांगेंगे, बिजली के बिल जमा करने, वो क्या कहते हैं गैस को भरवानी है। तो आप कहना चाह रहे हैं सीजन जब हो रहा होता है तो कम रेट होता है मंडी में, ख़त्म होते ही बढ़ जाए, तो ये समस्या है। आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा ये आसपास दिखाएं। हम लोगों ने अभी बात किया था, पहले यहाँ के लोगों के बारे में जानने की कोशिश की। लगभग सब यही बता रहे हैं कि यहाँ पे जब सीज़न होता है, जब मंडी में काम चल रहा होता है, जब किसान ले आके फसल बेच रहे होते हैं, जब तक कम भाव मिल रहा होता है, जब फसल का वक्त ख़त्म हो गया होता है तो उसका भाव गिर जाता है। यानी देखा जाए तो जो सरकार दावे कर रही है वो कहीं ना कहीं गाँव की बात कर रहे थे लोग कि भाजपा कहती थी कि गाँव के किसान खुश हैं। आज गांव आए हम लोग, ये अलीगढ़ जो है यहाँ पे भी किसानी होती है क्योंकि ये एरिया जो है हरियाणा और राजस्थान से सटा हुआ एरिया है। यहाँ से दिल्ली भी पास है, यहाँ से मुजफ्फरनगर भी पास है। तो यहाँ के किसानों का, और बरौली विधानसभा खासकर से किसानों का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे खेती सबसे ज़्यादा होती है। मैं और भी यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। ये रमेश चंद्र, अच्छा, मोदी सरकार कह रही है कि यहाँ सभी खुश है, गाँव में खुशहाल हैं। यहाँ कोई खुशहाल ना है जी, परेशान नहीं है मतलब सब। अच्छा, एक चीज़ बताइए, स्वास्थ्य व्यवस्था इंसान की ज़रूरी चीज़ होती है कि कोई भी इंसान जब बीमार पड़ जाओ तो इलाज ज़रूरी मिल जाए। जो अभी पिछले साल कोरोना बीमारी आई, इसमें गांव वाले को कितना सफ़र करना पड़ा पूरा लॉकडाउन लग जाने के बाद? यहाँ सब परेशान रहे जी। मैं कोई वो ना हो, हॉस्पिटल में पड़ गए, ना कोई दवा मिली, ना कोई ऑक्सीजन मिली, न कुछ मिली। हमारे यहाँ के 4 आदमी मर गए बेचारे यही चक्कर में। सरकार बार बार दावा करती है कि लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रहा है, ये मिल रहा है क्या आपको लाभ उसका? उधर मिल रहा है कि प्रधान कोई फेवर के आदमी है, उनकी बंधवा दी है, जो मिसाल वैसे हैं उनकी ना है। अच्छा, हाँ, प्रधान के ऊपर है ना। हाँ, तो मैं और भी लोग बैठे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम चंद्रसेन है। चंद्रसेन है। तो अभी जो ये बताइए, जो अभी बातचीत चल रही है यहाँ पे गांव में जो लोग हैं, क्या माहौल है यहाँ पे? आप काफ़ी पुराने लोग हैं, देखा होगा एक सरकार को आते हुए जाते हुए, बीच में माहौल बदलते हुए भी देखा होगा। तो यहाँ के लोकल लोगों का रुझान किस तरफ है? लोकल नेता को देख के बदलेगा या वो स्टेट की राजनीति तय करेगी? ये साहब जो इसको राजनीति को, इस बीजेपी से तो कोई खुश है ही नहीं। ये सब मतलब अब तो आदमी के ऊपर निर्भर है, लेकिन बीजेपी से सब रुष्ट है, सब नाराज चल रहे हैं सब। तो अभी जो आपके मौजूदा विधायक हैं, पहले आरएलडी से थे, अब बीजेपी में आ गए, ये जो दो इस बार विधायक बने वो बीजेपी की पार्टी से हैं, तो क्या लगता है विधायक जी की कमी है इस क्षेत्र में कामकाज में, या पार्टी की वजह से कोई कमी है? ये तो विधायकों की भी कमी है, वो तो सब पैसे के लिए बैठे हैं, वो तो उन्हें तो पैसा चाहिए जी। और राजनीति में भी सब तरह से मतलब अच्छे से अच्छे आदमी को वैसे पकड़ लेते हैं और पैसा चाहिए उनको। तो बीजेपी की सरकार आ गई तो बीजेपी की तरफ चले गए, वैसे तो वैसे की तरफ चले गई। यही हाल जयवीर सिंह ने किया है आपके, अपना वो बचाने के लिए बीजेपी में चले गए, जबकि पार्टी कभी नहीं छोड़ी उन्होंने। अच्छा, ये आप लोग का जो वोट है ज़्यादातर किसका वोट बैंक माना जाता है? अगर यूपी में बात की जाए तो यहाँ का वोट बैंक सिस्टम है, तो यहाँ की वोट कहाँ ज़्यादातर पड़ते हैं? यहाँ तो ज़्यादातर साहब बीएसपी को, सपा को और कांग्रेस को, ये तीन ही पार्टियों के लिए ज़्यादा थे। अब इसमें तो ये गड़बड़ चली रही है बीजेपी की। अब बताओ, ये मुसलमानों का काम है, क्या आपको ये भर रहा है कि मुसलमान इसको बीजेपी को वोट दे, जबकि वहाँ ज़्यादातर बीजेपी के वोट निकले? ये तो यही जानते होंगे कैसे निकलने। आप कह रहे हैं कि जिस क्षेत्र में मुसलमान हैं उस क्षेत्र में भी बीजेपी के वोट निकल रहे हैं, और आप कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते? नहीं दे सकता जी। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। अब रही बात कि एक आध हर नेता एक पार्टी से अटैच होता है तो कुछ वोट मिल जाए तो वो बात अलग है। आज हमारे साथ युवा हैं, इनका मैं नाम जानना चाहूँगा। नाम बताइए भाई। मेरा नाम जितेंद्र पाल है। जितेंद्र पाल, क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा, मजदूरी करते हैं। शिक्षा कहाँ तक? बी कर रखी है। बी कर रखी है। हाँ। आपको युवा के तौर पे सरकार का दावा है कि 2 करोड़ नौकरियां हम लोगों ने दी है, आपको नौकरी मिली?
नहीं मिली, नौकरी है ही नहीं है। हम्म, नौकरी या तो पैसे के उस पर, यहाँ पैसा है या सपोर्ट, विधायकों को भी सपोर्ट लग जाती है या मंत्री की, तो नौकरियाँ हैं ही, या पैसा है आपके पास में तो नौकरी है नहीं मिल रही है या नौकरी है ही नहीं? नौकरी है ही नहीं। पैसे के बल पे, पैसा है तो नौकरी है, पैसा नहीं है तो कोई नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है। हाँ। तो आप युवा हैं, आपके हिसाब से अगर हम आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ की मतलब कमी है कि वो सरकार को युवाओं के लिए करना चाहिए? युवाओं के लिए पहले तो नौकरी निकालनी चाहिए, नौकरी के बाद, और जैसे अब हमारे जो सुविधा नहीं मिल रही वो सुविधा देनी चाहिए युवाओं के लिए। अब ये जैसे सपा सरकार आई थी तो उन्होंने लैपटॉप दिए थे, लैपटॉप देने के बाद युवा कुछ आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार आई युवा के लिए वहीं से वहीं ढील दे दी। कोरोना सरकार आई, कोरोना में के मतलब ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन क्या पढ़ाया है, कोई टीचर ही नहीं है स्कूलों में। जब टीचर नहीं है, अब ये आपकी हाई स्कूल इंटर की वहीं से पास कर दिए, तो ये कहाँ तक जाएंगे? जो पढ़ने लायक नहीं है उसकी 70% बना रहे हैं, 80% बना रहे हैं, और जो पढ़ा हुआ है उसकी कुल 50 और 60% रह रही है। बताओ, तो ये क्या हुआ युवा के लिए? तुझे तो वो ही रहेगा। रुझान देखा और बरौली विधानसभा, अलीगढ़ बैरोठ जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर से मुश्किल से 250 किलोमीटर का फ़र्क होगा, जहां अभी आपने हाल ही में किसान महापंचायत देखा था, और उसमें ये कहा गया था असल में ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसानों का आंदोलन नहीं है। लेकिन जब हम गांव में आए तो यहाँ के भी किसान उनके साथ खड़े हैं, वो किसी वजह से नहीं गए हों वो बात अलग है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इनकी मांगें जायज़ हैं, सरकार को एक न्यूनतम रेट तय करना चाहिए और उस रेट को तय समय पे मिलना चाहिए। और जो बिजली की समस्या है कि बिजली बिल जमा करने के बाद भी मीटर चालू रह रहा है, यानी बिजली बिल बढ़ के आ रहा है, और जो ना दे पा रहा है उसे कुर्की करके जेल भेज दिया जा रहा है। ये थी गांव की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जो हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गांव में भी आके कवरेज करें तो नीचे दिया गया ईमेल आईडी है, आप अपना नाम और पूरा पता जैसे ब्लॉक, गांव, तहसील, विधानसभा, लोकसभा लिख के भेजें और हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको कांटेक्ट करें और आप तक पहुंचने का काम करें। आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।